तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम एक ऐसी नामुमकिन सी लगने वाली कहानी पर चर्चा करेंगे ना, जो सच में किसी भी नए बिजनेस शुरू करने वाले के लिए एक मास्टर क्लास है। ये कहानी है चंदूभाई विरानी की, एक ऐसी रैग्स टू रिचेस स्टोरी जहां उन्होंने जमीन से उठकर लिटरली आसमान छू लिया। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक साधारण से लड़के ने भारत के सबसे बड़े स्नैक ब्रांड्स में से एक की नींव रखी। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, अंतर सच में चौंका देने वाला है ना। सोचिए 1970 के दशक में जहां उनकी महीने की तनख्वाह सिर्फ 90 रुपए थी और कहां आज इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू 60 बिलियन रुपए यानी करीब 6000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये स्केल ही इतना विशाल है कि किसी आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। लेकिन ये अनबिलीवेबल सी लगने वाली अंडरडॉग स्टोरी एक दिन में नहीं बनी। पहला पड़ाव, सूखे से एक सपने तक का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। एक भयानक सूखे के कारण अपना खेत बेचकर जब ये परिवार मात्र 20,000 रुपये लेकर निकला तो आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला था। 1970 के दशक में अपने गांव से विस्थापित होने से लेकर 1976 में राजकोट के एस्ट्रन सिनेमा की कैंटीन तक पहुंचना, फिर 1982 में एक छोटे से शेड में खुद चिप्स बनाना और फाइनली 1984 में बालाजी नाम की शुरुआत करना। ये सिर्फ कुछ साल नहीं है, ये एक गरीब परिवार के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनने का एक रैपिड फायर टाइमलाइन है। दूसरा पड़ाव, सिनेमा कैंटीन और वहां से सीखे गए जिंदगी के सबक। राजकोट आने पर खेती के उपकरण और डेयरी के बिजनेस फ्लॉप हो गए। हालात इतनी खराब थी कि 50 रुपए किराया न दे पाने पर रात को कमरा छोड़कर भागना पड़ा। आखिरकार 10वीं फेल चंदू भाई को एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन में वही 90 रुपए महीना की नौकरी मिली और यही उन्हें मिला अपना पहला मंत्र, काम एक पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने सिर्फ खाना नहीं परोसा, उन्होंने लेट नाइट मूवी पोस्टर्स चिपकाए, फटी हुई सीट्स को सिला, और वो भी किस लिए? सिर्फ एक प्लेट स्नैक के लिए। उन्होंने किसी काम को छोटा नहीं समझा और इसी लगन ने सब कुछ बदल दिया। तीसरा पड़ाव, सप्लाई की समस्या को सुलझाना, एक टर्निंग पॉइंट। और ये पॉइंट बहुत ही बखूबी दर्शाता है कि कैसे एक प्रॉब्लम एक बड़ी स्ट्रैटेजी को जन्म देती है। 1976 में सिनेमा हॉल में कभी कभी फिल्म लगी थी। इंटरवल सिर्फ 5 मिनट का होता था और आलू के वेफर्स की डिमांड सबसे ज्यादा थी। लेकिन यहाँ एक विशाल बॉटलनेक था। पहले सप्लायर ने डिमांड पूरी नहीं की, दूसरे ने हमेशा लेट डिलीवरी की और तीसरा ढूंढा तो उसके वेफर्स की क्वालिटी बिल्कुल बकवास थी। ये अनरिलायबल सप्लाई उनके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी थी। ऐसे में चंदूभाई को अपनी जिंदगी का दूसरा मंत्र मिला, प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ढूंढो। उनका सिंपल से मानना था कि अगर प्रकृति एक दरवाजा बंद करती है तो वो दूसरा खोल देती है। उन्होंने इन खराब सप्लायर्स के बंद दरवाजों को देखा और डिसाइड किया कि वो खुद अपने चिप्स बनाएंगे। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये समस्या को एक नए अवसर में बदलने का एक ब्रिलियंट तरीका था। इस सोच को समझने के लिए चंदूभाई के इस कोट पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते क्योंकि वो हर चीज पर ओवरथिंक करते हैं। असल में वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी रिस्क लेने से डरते हैं, जबकि असल बात तो बस उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की होती है। यहीं से आता है तीसरा मंत्र, सभी मौकों को लपक लो। एक बार आपने मार्केट रिसर्च कर ली, समस्या पहचान ली और बेसिक मॉडल समझ लिया तो बस मैदान में उतर जाइए। चंदूभाई ने यही किया। उन्हें मार्केट का गैप दिख गया था और उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत एक्शन लिया। और उनकी शुरुआत बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हुई। घर के पीछे एक छोटा सा शेड, आलू छीलने की जो मशीन मार्केट में 10,000 में आती थी, उन्होंने अपना दिमाग लगाकर वैसी ही कस्टम मशीन 5,000 रुपए में बनवा ली। टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपए। चंदूभाई रात रात भर जागकर खुद आलू फ्राई करते थे, फिर साइकिल और बाद में रिक्शा पर उन चिप्स को दुकानों तक पहुंचाते थे। ये वो दौर था जिसमें लिटरली जिस्म तोड़ देने वाली मेहनत लगी थी। चौथा पड़ाव, बालाजी ब्रांड को स्केल करना। बालाजी नाम उन्होंने कैंटीन के पास वाले एक छोटे से हनुमान मंदिर से लिया था। उनका फोकस क्वालिटी पर इतना था कि डिमांड आसमान छूने लगी और फिर 1989 में उन्हें 50 लाख रुपए यानी 5 मिलियन का एक मैसिव लोन लेना पड़ा राजकोट में बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट देखिए, नई बड़ी मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही थी और इंजीनियर बुलाने का खर्चा ही 50,000 रुपए आता था।
तो चंदू भाई ने खुद किताबें पढ़ी, इंजीनियरिंग समझी और पैसे बचाने के लिए खुद ही मशीन्स ठीक करनी शुरू कर दी। ये सब बिना पूरी डिवोशन के तो नामुमकिन है। यही उनका चौथा मंत्र है, काम के प्रति पूरी श्रद्धा। वो कहते हैं ना कि अपने काम से वैसा ही अमर प्रेम करो जैसा मीरा ने कृष्णा से किया था। उनका अपने ब्रांड से यही लगाव था। जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने उन्हें खरीदने के करोड़ों के ऑफर्स दिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? अपने उन लॉयल ग्राहकों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सालों से उन पर भरोसा कर रहे थे। पांचवा पड़ाव, निष्ठा, सेवा और परिवार। आज कंपनी में 7,000 एम्प्लॉयज एक परिवार की तरह काम करते हैं और सबसे खास बात, यहाँ कोई फोर्स्ड सेल्स टारगेट्स नहीं है। यही पांचवा मंत्र है, सर्विस नॉट सेल्स। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन रखते हैं तो नेचुरल डिमांड खुद बिजनेस को आगे बढ़ाती है। आपको जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट किसी पर थोपना नहीं पड़ता। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि चंदू भाई के हिसाब से जब आप किसी पर प्रोडक्ट थोपते हैं तब वो एक सेल होती है। आपको लोगों को एक सर्विस देनी है। उनका दृढ़ विश्वास है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करते जाएंगे तो प्रॉफिट्स ऑटोमैटिकली आपके पीछे आएंगे। प्रॉफिट के पीछे पागलों की तरह भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एक फैमिली बिजनेस चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इस पर उन्होंने एक बहुत ही प्यारा कंपैरिजन दिया है। वो महाभारत का जिक्र करते हैं जहां पावर और गद्दी के लालच ने सबका विनाश कर दिया। दूसरी तरफ वो रामायण को देखते हैं जहां भाइयों के बीच कंपैशन ने हर चुनौती को हरा दिया। उनका मानना है कि टीम की अलग अलग ताकत को कंबाइन करो, बिना एक दूसरे पर दोष मढ़े। अगर कोई कमजोर है तो उसके साथ खड़े रहो। छठा और आखिरी पड़ाव, $1 बिलियन स्नैक एम्पायर। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बालाजी ने एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बना लिया है। भारत भर में 4 मेगा फैक्ट्रीज, 7,000 एम्प्लॉयज और 2,000 सप्लायर्स, जिनमें से 80% तो हमारे किसान हैं। यानी उनका विकास अकेले का नहीं है, हजारों किसानों का परिवार उनके साथ तरक्की कर रहा है। 50 से ज्यादा स्नैक वैरायटीज बनाते हैं और अब तो इनका एक्सपोर्ट यूएई, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक होता है। अगर आप इनके मार्केट डोमिनेंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज बालाजी वेफर्स इंडियन स्नैक मार्केट में पेप्सिको और हल्दीराम्स के बाद तीसरे नंबर पर हैं। वेस्टर्न इंडिया में तो लिटरली इनका ही राज है। और सबसे मजेदार बात बताऊं, लेज और हल्दीराम्स जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्पेसिफिकली बालाजी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी सीखने के लिए इनके प्लान्स का दौरा किया था। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सूखे से परेशान एक छोटे से गांव का लड़का जो 10वीं भी पास नहीं था, बिना किसी एक्सपीरियंस के 60 बिलियन रुपए का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो आखिर आपके उस नए आइडिया को हकीकत में बदलने से क्या रोक रहा है? शायद सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुद की सोच है। तो बहाने छोड़िए और आज ही शुरुआत कीजिए। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।